To the channel. In this video I am going to share important current affairs of 26th August. For PDF of this video you have to download our app Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. तो शुरू करते हैं आज के important current affairs. So let's start with this very important 5 questions. इन क्वेश्चन से आपकी करंट अफेयर रिवाइज भी हो रहे हैं. सो ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ. एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे. तो पहले खुद कोशिश ज़रूर करें इनके आंसर्स बताने की. फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी हैज़ बीन मर्ज्ड एंड नाउ इट विल बी नोन एज संसद टीवी. आपको बताना है कि संसद टीवी के सीईओ कौन है. सेकेंड क्वेश्चन इज, इसरो हैज़ लॉन्च विच सैटेलाइट ऑफ डीआरडीओ, जिसे डीआरडीओ द्वारा बनाया गया टू मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ मिलिट्री एंड मर्चेंट नेवी शिप्स इन इंडियन ओशन रीजन. ये बताइए. विच स्टेट और यूटी टॉप द मेडल टैली इन द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो गुलमर्ग में हुए. टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इनके द्वारा लॉन्च किया गया वर्चुअली बेसिकली फाउंडेशन स्टोन रखा गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माँ बम्बलेश्वरी टेम्पल. तो आपको ये बताना है कि कौन से स्टेट में है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड ए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग 25.54 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन जो बनाई विजयपुर एंड सोलापुर के बिटवीन नेशनल हाईवे 52. तो कितने घंटे में ये रिकॉर्ड बना जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ. इनके आंसर्स बताएंगे आप लोग. शुरू करूंगा मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज अ वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी फ्रॉम among 60 global cities in a safe city index 2021 का रिपोर्ट है जिसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिलीज किया गया रिसेंटली. सो इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, कोफिनगम. कोफिनगम रहा मोस्ट सेफेस्ट सिटी. ओके, 60 ग्लोबल सिटीज का इसमें रैंक निकाला गया. कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क कोफिनगम हैज बीन नेम्ड एज अ वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी. अब इसमें देखो ये रिपोर्ट किसने निकाला ये आप ध्यान रखें. इसके स्कोर कितने थे, 82.4 पॉइंट्स मिले इसको आउट ऑफ 100. ओके, एंड ये वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट सिटी है. अब आप देखो टॉप 10 में यहाँ शेयर करो, हालांकि आप टॉप 3 भी याद रखेंगे सफिशेंट रहेगा. ओके, अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है. हमारे इंडिया की तरफ से अगर बात करें, इंडिया की तरफ से न्यू दिल्ली एंड मुंबई को हैव फाउंड ए प्लेस इन द इंडेक्स. न्यू दिल्ली 48th पोजीशन पे रहा जी एंड मुंबई रहा 50वें पोजीशन पे. हालांकि मुझे अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि 48th पोजीशन पे दिल्ली आ सकता है. बट इस रैंक के अकॉर्डिंग 48th पोजीशन पे 2 सिटीज़ हमारे इसमें टॉप 60s में इसमें अपना पोजीशन मिली. एक हमारा न्यू दिल्ली, एक मुंबई 48th एंड 50 नंबर पे. स्कोर आप ध्यान रखें, जो 48th पोजीशन पे है उसका जो स्कोर रहा 56.1 एंड जो 50th पोजीशन पे यानी कि मुंबई उसका 54.4. अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है, जो ये रैंक्स दिए गए आउट ऑफ 100 इसमें क्या किस कैटेगरी में क्या चीज़ आती है. जैसे हमारा अगर देखा जाए तो हमारा 50 से लेकर 75 के बिटवीन है. देखो अब दोनों हमारा ओके, तो हम किस कैटेगरी आए, हाई सेफ्टी के अंडर है. एंड वही अगर कोफिनगम जो सबसे मोस्ट सेफेस्ट सिटी है 75 से लेकर 100 के बिटवीन अगर किसी का रैंक आए तो वो वेरी हाई सेफ्टी के अंडर. एग्जामिनर कई बार इस तरीके से भी पूछ लेता है कि हम किस कैटेगरी में हैं. ये आप याद रखें, हाई सेफ्टी. ओके, आई होप क्लियर है सब कुछ. सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. ऑपरेशन देवी शक्ति हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री. अब देवी शक्ति क्यों स्टार्ट किया गया, तालिबान ने अफगानिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा आपने तो ये सारी न्यूज़ सुनी भी, काफ़ी ज़्यादा अटैक्स वगैरह हुए तो एक्वायर कर लिया है. नाउ अफगानिस्तान में जो हमारे इंडियंस हैं ओके, उनको वापस लाना है, तो उनको अपने देश वापस लाना है. तो उसके लिए उनको वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. मिनिस्टर आप लोग जानते हो जयशंकर एंड इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति. याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. एंड ये कुछ डिटेल्स यहाँ लिखी गई है. ओके, एंड ये स्पेशल ई बुक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. लास्ट 7 मंथ का बेसिकली आपको इसमें कंपाइलेशन मिलेगा जुलाई तक का. सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. जेकेएसएस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी और अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेंट्रल लेवल एग्जाम या स्टेट लेवल एग्जाम, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. सारे करंट अफेयर्स कंपाइल्ड फॉर्म में आपको PDF फॉर्म में MCQ फॉर्मेट में प्लस डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं फिर.
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स वांचुआ फेस्टिवल? वांचुआ फेस्टिवल कौन सी इंडियन स्टेट सेलिब्रेट करती है? करेक्ट आंसर इज आसाम। ओके, आसाम में दोबारा इसे तीवा ट्राइब्समैन परफॉर्म देयर ट्रेडिशनल डांसेस एज दे टेक पार्ट इन वांचुआ फेस्टिवल इन आसाम। सो तीवा लाइक ट्राइब्स भी आप याद रखें। एग्जामिनर है, देखो कई बार कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करता है तो वो ट्राइब्स पूछ लेगा कौन से ट्राइब्स द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, वांचुआ फेस्टिवल एंड तीवा ट्राइब्समैन जो असम में से सेलिब्रेट करते हैं, याद रखें। एंड क्यों करते हैं? टू मार्क द गुड हार्वेस्ट। ओनाम फेस्टिवल भी आपको याद होगा, रिसेंटली मैंने बताया था, वो केरल में सेलिब्रेट करते हैं, वो भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। विच ऑफ द फॉलोइंग IIT डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मोटराइज्ड व्हील चेयर नियोबोल्ट? तो सामने आप पिक्चर देख रहे हो नियोबोल्ट की, एंड इसमें 55,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स ले सकते हैं इसमें, एंड लगभग 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर भी ये चल भी सकती है, इतनी इसकी स्पीड भी है। तो इसे बनाया कौन सी IIT द्वारा? IIT मद्रास इज द करेक्ट आंसर, याद रखें, इंपॉर्टेंट। नियोबोल्ट इसका नाम रखा गया। ओके, पिक्चर आप देख रहे हो। ओके, 25 किलोमीटर बेसिकली इसकी स्पीड है, एंड 25 किलोमीटर तक चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, सॉरी 40 to 50 नहीं, 25 किलोमीटर पर आवर तक ये चल सकती है मैक्सिमम, अब ज़्यादा कहाँ चलाएंगे। ओके, एंड नॉट ओनली रोड्स, अनइवन टेरेन्स पे भी, मतलब ऑफ रोडिंग पे भी थोड़ा बहुत ये चल सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। Who has been appointed as a joint secretary in the Ministry of Corporation? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के जो मिनिस्टर हैं वो ये अमित शाह इसके हेड है, मिनिस्टर हैं, एंड जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। करेक्ट आंसर इज अभय कुमार सिंह। ओके, याद रखें, अभय कुमार सिंह इन्हें जॉइंट सेक्रेटरी बनाया, एंड इस मिनिस्ट्री का रिसेंटली फॉर्मेशन हुआ था, एंड अभय कुमार सिंह जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए। हेड तो आप जानते हो अमित शाह कर रहे हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। ओके, एंड 2004 बैच आईएएस ऑफिसर हैं फ्रॉम बिहार कैडेट, अभय कुमार सिंह ये बने हैं, याद रखें। ए बुक मिशन टाइटल मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट बाय बोरिया मजुमदार एंड कुशन सरकार। तो इन दोनों द्वारा इस बुक को लाइक रिलीज़ किया गया, एंड इस बुक में बेसिकली क्या चीज़ मेंशन किया है, लाइक शॉर्ट स्टोरी ऑफ सेवरल इंडियन क्रिकेटर्स लाइफ इवेंट्स लाइक ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, आर अश्विन, चतेश्वर पुजारा। तो इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ मेंशन किया गया। मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, ऑथर याद रखें। उसके बाद कुछ और बुक्स भी हैं, याद रखें आप। एड्रेस बुक पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड, तो इस बुक को लिखा है रितु मेनन। ओके, हु co-founded कली फॉर वुमेन, इंडियाज फर्स्ट फेमिनिस्ट प्रेस इन 1983। तो नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, रितु मेनन द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया। एक और बुक है जी, द बुक टाइटल बैटलफील्ड, तो इसे लिखा है जी विश्राम बेदकर ने। इसे बेसिकली ट्रांसलेट किया गया फ्रॉम मराठी ओरिजिनल रनागन बाय जैरी पिंटो। एंड अब इस बुक में बेसिकली क्या है, इस बुक में एक लव स्टोरी के बारे में मेंशन किया गया बिटवीन एन इंडियन मैन एंड जर्मन जेविश वुमन, बोथ लाइक फ्लीइंग यूरोप ड्यूरिंग बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान कोई लव स्टोरी होगी बैटलफील्ड, तो उसके बारे में ये मेंशन किया गया। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। ओके, ऑथर का नाम आप याद रखें। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज लॉन्च द एसेट मोनिटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। इसका नाम रखा गया नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन। देखो अब इसके तहत क्या सरकार का योजना क्या है आने वाले 4 सालों में। देखो जो भी एसेट्स पड़े हुए हैं, जो भी इस तरीके के एसेट्स जो हमारे जैसे देखो कोई बिल्डिंग्स हो गई, एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, कोई बिल्डिंग्स हो गई, कोई भी एसेट्स होंगे जो अनयूज्ड हैं, मोनेटाइज करना, लाइक मोनेटाइजेशन जब अनेबल हो जाएगी तो वो पैसा कमा के देंगे। इन सिंपल वर्ड में आपको ये बताता हूँ। अब इसमें क्या है कि ये जो एसेट्स रहेंगे जो भी ऑन बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी, और इसे या फिर गवर्नमेंट ऑन होंगे या पब्लिक अथॉरिटी होंगे, इसे किसी भी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को लाइक लीज पे दिया जाएगा, रेंट पे। देखो एक आसान भाषा में बताऊं मैं आपको, समझ लोगे कि हाईवे है तो अब सरकार ने क्या किया कि 4 साल तक किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया उसका कंट्रैक्ट कि हाँ भाई सब ये 4 साल तक आपके पास ये कंट्रैक्ट रहा, तो आपने इसकी देख रेख करनी है, ठीक है। तो आपने फिर इस तरीके से एक टारगेट सेट किया गया कि इतना पैसा। अब देखो टोटल टारगेट अगर मैं बताऊं, मैं तो आपको एक रोड्स का एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
इसमें रेलवे सेक्टर भी आएगा, पावर सेक्टर भी आएगा, ऑयल एंड पाइपलाइन भी आएगा, टेलीकॉम सेक्टर भी आएगा। तो ये पूरा बाइफरकेशन किया गया परसेंटेज बेसिस पे। एंड सरकार का जो मेन इसमें एक टारगेट है 6 लाख करोड़ रुपया इसके थ्रू आ सकता है। सरकार का ये टारगेट है, अगर ये सारी चीज़ें मोनिटाइज होंगी, ये डिफरेंट सेक्टर्स हम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को देंगे ऑन लीज बेसिस, तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास आ सकता है। एंड सरकार इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहता है अपने जो भी एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करके इन दिस वे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को उसके लीज पे देंगे। तो ये योजना है सरकार की। एंड बाकी इसमें फर्दर जो भी डिटेल्स रहेंगी वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। बट राइट नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि इस जो प्लान है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, एसेट्स को लाइक मोनेटाइज करना। मोनेटाइज कैसे करना, उसे लीज पे चढ़ाना, रेंट पे चढ़ाना फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर। एंड रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है सरकार लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का। ओके, एंड डिफरेंट सेक्टर्स को लीज पे दिया तो जाएगा, जो मेन पावर सेक्टर्स हैं, रेलवे सेक्टर है, रोड सेक्टर है, एंड ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं। ओके, आई होप क्लियर है। तो उसके बाद है जी इंडिया वॉज लाइक हु वॉज इंडियाज फ्लैग बेरर एट टोक्यो पैरालंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी। अब आप सोचेंगे कि सर मरियप्पन थंगवेलु तो थे, आपने बताया तो था, अब फिर से क्यों? क्योंकि जब ये हमारे इंडियन पैरालंपिक्स गए तो मरियप्पन थंगवेलु ये किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आया, तो इस वजह से फिर ये इन्होंने ये फ्लैग बेरर नहीं रहे। अब जो न्यू फ्लैग बेरर थे वो थे तेग चंद। ओके, ये जेवलिन थ्रोवर तेग चंद, तो ये फ्लैग बेरर थे ना। अब आपको तेग चंद का नाम याद रखना है। अब मरियप्पन थंगवेलु ने एज ए फ्लैग बेरर सर्व नहीं किया क्योंकि वो कोविड-19 पेशेंट के टच में है। तेग चंद जेवलिन थ्रोवर याद रखें, इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। रवि कपूर को बनाया गया सी ऑफ सनसेट टीवी, लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी का जो मर्ज हुआ है। डीआरडीओ की जो सैटेलाइट को लॉन्च किया था इसरो द्वारा, उसका नाम था सिंधु नेत्रा। जम्मू एंड कश्मीर में ने इसमें टॉप किया था विंटर गेम्स में जो गुलमर्ग में हुए थे। जो टेम्पल है बमलेश्वरी टेम्पल, ये छत्तीसगढ़ में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो 55 किलोमीटर का जो बनाया गया था 4 लेन, तो ये बनाया गया था 18 घंटों में, 18 आवर्स में। ओके, सो आफ्टर दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर विद इफेक्ट फ्रॉम 23 अगस्त 2021। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो गाइस, विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आपका रिवीजन करवाया। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट हमें ज़रूर बनाए रखें। थैंक यू, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट पार्ट।